आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज 15 अगस्त है और आज के दिन ही आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जबकि पहले कहीं पे थोड़ा सा कमी दिखती है, कहीं थोड़ा ज़्यादा दिखता है। वो दौर शायद है कि गुजर गया है ना। लेकिन आज बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं और जो एक कहते नहीं कि एक निराशा का एक माहौल सा बना है, उन तमाम चीज़ों में हम सभी लोगों को कुछ सफलताएं मिली हैं और इसकी वजह से आज थोड़ी सी रौनक भी है, मतलब मुस्कान भी है चेहरे पे। तो आप सभी लोगों को सारी अपडेट दूंगा और चैनल पे अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह बरसाइए, लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जश्न मनाइए, हमारा देश आज के ही दिन आज़ाद हुआ था। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष कब तक आएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, विद इन 8 डेज, 8 दिन के भीतर आप सभी लोगों को अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि ये एकदम फाइनल अपडेट मिल चुकी है कि एक हफ्ते के भीतर, मतलब 8 दिन के भीतर जो है अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक प्रेषित कर दिए जाएंगे। मामला स्पष्ट है, जब तक अध्यक्ष आएंगे नहीं तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी का एग्जाम डेट शेड्यूल आएगा नहीं। और अभी कल ही एक वरिष्ठतम अध्यक्ष सदस्य से हम लोगों ने वार्ता की थी, तो उन्होंने बताया था कि हम लोगों का एग्जाम शेड्यूल पूरी तरीके से तैयार है। हम सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को कराना पसंद करेंगे, उसके बाद टीजीटी होगी, फिर उसके बाद पीजीटी होगी और पीजीटी के तुरंत बाद यूपीटीईटी 2024 की परीक्षा होगी। तो ये तो स्पष्ट है कि हम लोगों को यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन जो है वो सितंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। ये एकदम क्लियर है, कंफर्म है, आप देख लीजिएगा, यही होगा, ठीक है ना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हो जाता है वो हो जाता है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, भाई कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है भैया, जो है मतलब घर वाले पूछते हैं क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखिए हम आपको आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको हौसला बता सकते हैं, ठीक है ना, ढांढस बता सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपने करनी है ना। हम आपके हिस्से की मेहनत तो करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि सफलता आपको चाहिए, हमें थोड़ी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नौकरी आपको चाहिए, हमको थोड़ी नहीं चाहिए, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब ऐसा कोई घोल नहीं, ऐसा कोई तोड़ नहीं, ऐसा कोई मोल नहीं जो कि आपको दे दिया जाए और आप तुरंत सक्सेस हो जाओ, ठीक। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे डिप्रेशन में पढ़िए, चाहे फ्रस्ट्रेशन में पढ़िए और चाहे मोटिवेशन में पढ़ लीजिए, दोनों तीनों चीजें हैं। तो वो तो तय आपको करना है कि किस तरीके का आपका घर का माहौल है, किस तरीके की चीजें आपके घर में हैं, है ना, किस तरीके का तालमेल आप बिठाते हो। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई एक स्पेशल व्यक्ति बेरोजगार है, बाकी सारे लोग रोजगार परक है, हर कोई बेरोजगार है, ठीक। किसी की जिसको नौकरी मिली उसको कारूब खजाना मिल गया है और जिसको नौकरी नहीं मिली है वो परेशान है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तो आप कोई भी किसी भी तरीके का आप कंप्रोमाइज भी नहीं कर सकते और एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करते रहिए। और रही बात जो परिवारजन कहते हैं कि परिवारजन पूछते हैं क्या करोगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवारजनों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई जब सिस्टम ऐसा है, इसके लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले से ही डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेट है, उसके ऊपर से और भी जिम्मेदारियों का बोझ डाल करके आप उसको और फ्रस्ट्रेट करना चाहते हो, तो ये तो गलत है ना। तो जो माता पिता हमारे वीडियोस को देखते हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे विद्यार्थियों को, अपने मतलब बच्चों को कम से कम आप इतना तो समझिए कि वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से खुद ही गुजर रहे हैं। उम्र बढ़ रही है, जो है नौकरी नहीं है, शादी विवाह भी हुआ नहीं है, अगर हो भी गया है तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना।
तो वो तो खुद ही मानसिक त्रास से गुजर रहे हैं। जरूरी है एक मोरल सपोर्ट की, जो कि एक गार्जियन से ही प्राप्त हो सकता है। तो आप सभी लोग भी ये चीज़ें समझिए। रही बात हमारे टीजीडी पीजीडी के एग्जाम शेड्यूल की, श्योर सर्टेन डन। आप सभी लोगों को अगस्त में ही, अभी 16 दिन का समय बाकी है, अगस्त में ही आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल मिलेगा, ये गारंटीड मैं कह रहा हूँ। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमको एकदम पुख्ता प्रमाणित जानकारी मिलती है तभी मैं इस चीज़ के दावे करता हूँ, ठीक है ना। और ये दावा इसलिए कि आप सभी लोगों को अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक चाहिए, तभी आपका एग्जाम शेड्यूल आएगा। क्योंकि कल अभी हम लोगों ने वरिष्ठतम सदस्य से मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा बस हम लोगों को अध्यक्ष और सदस्य का ही इंतजार है, और उम्मीद की जा रही है कि 8-10 दिन के भीतर वो जो है आ भी जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया फाइनल हो चुकी है, और जिनको अध्यक्ष बनाया जाना है वो सब थोड़ी सी कुछ पारिवारिक दिक्कतों में जो है वो चल रहे हैं, मतलब समस्याएं हैं उनके परिवार में, जिसकी वजह से जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि रनर अप के तौर पे एक लोगों को और रखा गया है, अगर वो ज़्यादा समय के लिए जो है अपने आप को पारिवारिक दिक्कतों में अपने आप को ढालते हैं, तो जाहिर सी बात है जो रनर अप है उसको जो है दे दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और ये अध्यक्ष परमानेंट होंगे, कार्यवाहक तो वैसे भी अग्रवाल साहब हैं, कोई मतलब है नहीं उनका, ठीक है ना। उससे तो कोई सरोकार है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कोई उम्मीद ही नहीं करते कि कार्यवाहक अध्यक्ष कुछ भी करेंगे। जब तक कार्यवाहक सचिव थे हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग शिक्षा सेवाचयन आयोग जा भी नहीं रहे थे। वजह यही थी, जब से सचिव आए हैं तब से हम लोगों ने तो एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू की है कि भैया चलो कम से कम हमारे कोऑर्डिनेटर आ गए हैं तो हमारी बातें जो है वो शासन तक पहुंचेंगी। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कल की भी तारीख में काफ़ी सारे प्रतिनिधि मंडल ने मिल करके पूर्व मंत्री महोदय को जो है ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने स्वयं अपने ईमेल से जो है मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सेंड किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये मामला बहुत समय पहले ही मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जा चुका है, और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कि हम लोगों को बहुत जल्दी ही सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तभी अर्हता का पत्र जारी होगा, तभी परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष के नियुक्ति का शासनादेश जारी होगा, और तभी आप लोगों को टीजीडी पीजीटी एलटी और जीआरसी की नियमावली देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो नियमावली बनाई गई है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना कि हमारा फलाना चीज़ में डिग्री है, मैं इस विषय से परास्नातक हूँ, क्या मैं जीआरसी लेक्चरर अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए अभी उस तरीके का शेड्यूल जो है मतलब नहीं किया गया है। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज कैलेंडर में 10 विषय कर दिए गए हैं, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका था। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला मुद्दा तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे विद्यार्थियों को एडवांटेज दे करके जाएगा, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए डिसएडवांटेज है जो विद्यार्थी पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू से करते आए हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन तो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करिए वीडियोस को, और जो विद्यार्थी जो भाई बहन लगातार हमारे पास थोक के भाव मैसेज करते हैं, मैंने देखा है, मैं ऊब चुका हूँ ऐसे विद्यार्थियों से। मतलब मैसेज करेंगे तो हर दिन कम से कम 25 मैसेज करेंगे, 1 घंटे के अंदर 25 मैसेज करेंगे, और धीरे धीरे करके जब हम 2-3 दिन मान लीजिए अगर व्हाट्सएप देख पाते हैं तो देखते हैं तो कम से कम 350, 500, 750। एक विद्यार्थी ने तो कमाल कर दिया था, 1627 मैसेज। अब बताइए इतना लंबा हम मैसेज कैसे पढ़ पाएंगे। हमें लगता है वो सबसे ज्यादा उतावला था बच्चा जो है बेचारा, है ना। 1627 मैसेज, कोई भी देखेगा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने मैसेज कर दिया अपनी समस्याओं को लेकर के, हमारे पास जब समय होगा हम जब व्हाट्सएप देखेंगे, जाहिर सी बात है उसका रिप्लाई आपको अवश्य करेंगे। खाली समय रहता है तो अगर हम ऑनलाइन रहते हैं तो हम फटाफट रिप्लाई करते हैं,
जैसे कल कुछ विद्यार्थियों से हमने बात की है, अपने भाई बहनों से मैंने बात की है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हम हमेशा खाली बैठे रहते हैं। अगर हम हमेशा खाली बैठे रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप वगैरह तो चलो भी करते हैं यार है ना। ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर्ड होते रहेंगे, नेट चलता रहेगा, लेकिन हम व्हाट्सएप नहीं देखेंगे। ठीक, तो ऐसी परिस्थितियां तो होती नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैसेज 1 या 2 किया करिए, ताकि हम भी सुकून से उसको पढ़ सकें और आपको रिप्लाई कर सकें। अब इतने ढेर सारे थोक के भाव मैसेज करेंगे तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं और जब से सबसे नीचे वाला जो मैसेज होता है बस उसी का रिप्लाई करते हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियां अगर आपके मोबाइल पर गुजरे तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। और मैं इसीलिए न्यू डिवाइस भी नहीं ले रहा हूं, जान रहा हूं लूंगा कबाड़ा कर देंगे विद्यार्थी मिल करके, ठीक है ना। तो लेकिन लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी को लेकर के, जो कि संबंधित है LT ग्रेड GIC और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। मुझे सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी वैकेंसी का है तो वो खंड शिक्षा अधिकारी है, और सबसे ज्यादा अगर उसके बाद का इंतजार है तो GIC लेक्चरर का है, और उसी के साथ आपकी LT ग्रेड जुड़ी हुई है, क्योंकि GIC लेक्चरर राजा की नौकरी है भैया। मैं पहले वक्त बता दूं आपको, उससे बेहतरीन नौकर तो मैं नौकरी तो मैं आपको मैं PCS की नौकरी नहीं मानता, ठीक है ना। अगर GIC लेक्चरर कोई हो जाए तो PCS की नौकरी को क्या गया, चाय पानी कम चाय है, समझ रहा हूं। तो उसके लिए तैयारी तो करिए आप लोग। और रही बात वार्ता पत्र के जारी होने की, तो उम्मीद की जा रही है कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी किसी न किसी समय जो है मतलब वो करेंगे, और देखने के लिए मिलेगा कि कुछ बेहतरीन सा हुआ है, और हो सकता है कि आज की ही तारीख में कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। उम्मीदें प्रबलवती हैं और लगातार हम सभी लोगों का प्रयास, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक परिणाम देने के लिए पर्याप्त है। तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की प्रक्रिया इसी महीने स्टार्ट हो जाए, हम लोगों के आवेदन सितंबर से स्टार्ट हो जाए, बस इसी चीज को लेकर के हम लोगों ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि जैसे ही चयन बोर्ड शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपके अध्यक्ष आए, जैसे ही TGT PGT की नियमावली पब्लिक डोमेन की गई, उसी दिन आप लोगों की LT GIC भी फाइनल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्यपूर्वक इन मुश्किल हालातों का सामना करिए। फ्रस्ट्रेट होने से, डिप्रेस्ड होने से, उतावलापन दिखाने से कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है ना। अब आप सभी लोग कहते हैं कि भैया आपके पास नौकरी है इसलिए आप जो है मतलब शांत रहते हैं, कूल माइंड रहते हैं, मानते हैं उस चीज को, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्या क्या है ना, आप लोग किसी भी चीज को लेकर के धैर्य नहीं दिखाना चाहते हो। ये सोचते हो कि अगर हमारी याचिका हुई तो हमें परिणाम तुरंत मिल जाए। अरे भैया जज हमारे जेब में, बस निकालेंगे और अलादीन की चिराग की तरह उनको सहलाएंगे, तुरंत आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर चीज अपने समय के मुताबिक ही चलती है, हमारे आपके उतावले होने से कुछ नहीं होगा। अब भाई जो अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के, अगर उन अधिकारियों से ये पूछा जाए, ये देखा जाए कि चलो भाई अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम सभी लोग थोड़ा सा जोर डालें तो ठीक है। लेकिन जब देख रहे हैं कि उसी मुद्दे पर आप लोगों का काम चल रहा है, उसी मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं, लगातार जो तकनीकी ब्लिंच है उसको ठीक कर रहे हैं, वो जो प्रस्ताव बना करके भेजते हैं उसमें सरकार शासन कहीं न कहीं कोई कमी निकाल देती है, उसको ठीक कर रहे हैं, लगातार काम हो रहा है इस चीज पे, तो हम सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, ठीक है ना। फाइलें जब लगातार जो है लखनऊ तक रन कर रही हैं तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए ना। अब ज्यादा हल बुलाए तो दोनों हाथे खाए, ये चीज तो नहीं हो पाएगा। फिर ज्यादा भूख लगती है तो क्या दोनों हाथों से आप लोग खाते हो? नहीं खाते हो ना, एक ही हाथ से खाते हो ना, बस वही चीजें हैं। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग का पूरा जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से तय हो चुका है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि लोक सेवा आयोग ने इस बात को एकदम स्पष्ट और डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि
कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। जो कुछ नहीं करना है शासन ने करना है। शासन हमें जैसा दिशा निर्देश जारी करेगा कि भैया आप 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन दे दो, हम 5 वर्ष दे देंगे। आप विज्ञापन जारी कर दो, हम जारी कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें कोई तकनीकी समस्या आती है या कोई मामला कोर्ट में जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए हमको बाकायदा जो जो चीज़ों पर हमने स्पष्टीकरण गवर्नमेंट से मांगा है वो चीज़ें प्राप्त होने के बाद ही हम विज्ञापन जारी करेंगे, क्योंकि माथापच्ची कोई भी संस्था लेना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चीज़ें अगर दिखती है ना तो विद्यार्थी कोर्ट पहुंचते हैं भर्तियों को अटकाने झटकाने के लिए, ठीक है। तो परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस वो समय आ चुका है जब आप सभी लोगों को विज्ञापन आदि मिल जाएगा, ठीक है ना। वो समय बेहद करीब आ चुका है। और अक्सर ये चीज़ें होती है, आप लोगों ने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा कि जब लक्ष्य के करीब जो है टीमें पहुंचती हैं, 20-22 रन 25 रन 30 रन चाहिए होता है, तो क्या करते हैं वो उतावलापन दिखाने लगते हैं और उसी में कभी कभी टीम जो है हार भी जाती है। तो ऐसा उतावलापन ठीक नहीं होता है, पहला। दूसरा ये जो टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, मैं उन विद्यार्थियों को भी स्पष्टीकरण दे दूं ज्वाइनिंग कब होगी, नियुक्ति कब मिलेगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर ज़्यादा हलबलाएंगे ना तो जिस अनाज को आप भून रहे हो, ठीक है, प्यार से सहला करके भून रहे हो कि बढ़िया मधुर आंच में पके ये और बढ़िया टेस्ट दे करके जाए, वो दाना जल जाएगा, मामला डिवीजन बेंच तक चला जाएगा, फिर हो जाएगा कल्याण। भैया डिवीजन बेंच में जाने की हिम्मत तो मेरी नहीं होगी ना, फिर हो जाएगा कल्याण। और डिवीजन बेंच में जाने के बाद सारा कुछ वारा न्यारा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। ये आप सभी लोग तो वैसे भी गंवा चुके थे। उम्मीदें जो आप लोगों की प्रबलवती हुई हैं वो प्रयासों के माध्यम से हुई हैं, वो मजबूत पैरवी के माध्यम से हुई हैं। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा धैर्य और साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए और धैर्यपूर्वक आगे की तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी ये तो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है ही, ठीक है। रही बात वीडियो और एग्जाम को लेकर के कि जो विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया वीडियो और एग्जाम का परिणाम कब तक आएगा, तो जो भी UPSSC के आपके परिणाम हैं वो सितंबर में 10 तारीख से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। 10 तारीख के पहले आप लोगों को शायद ये है कि कोई परिणाम देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये बात हम लोगों को सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दी है कि 10 सितंबर के बाद हम लोग परीक्षा परिणामों को जारी करना स्टार्ट करेंगे और लगभग 1 हफ्ते के भीतर 3-4 परिणाम एक साथ ही जारी हो जाएंगे। थोड़ा सा तो पेशेंस रखो भाई। अब जाहिर सी बात है कि UPPCL की भर्ती को लेकर के विद्यार्थी चिंतित हैं। उन्होंने हमारे पास भी ज्ञापन भेजा था, भैया आप थोड़ा अगर कुछ कर सकते हैं तो UPPCL की भर्ती को लेकर के जो है थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि AK शर्मा सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया जाए, बिजली मंत्री वही है ना तो हम लोग भाई इस चीज़ को संज्ञान लिए हैं और इसके लिए प्रयास करेंगे। और आपको इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं, आश्वासन भी दे दूं कि आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइए। UPPCL की भर्तियां UPPCL ही करेगा। UPSSC को दिया तो जो गया है, बात तो सही है, लेकिन वहां से ले लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए और अपनी तैयारियां करते रहिए। आप लोगों को डर लगता है कि अगर UPSSC को दिया गया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया 10 साल 12 साल 15 साल, अधिकतम न्यूनतम अगर देखा जाए तो 6 साल 7 साल में कंप्लीट होती है ना। लेकिन UPPCL कराता है, ताबड़तोड़ भर्तियां फाइनल कर देता है, इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि वहां पे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के ही दिन में आप लोगों की बात बिजली विद्युत मंत्री तक पहुंचा दिए जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों की ये बात अवश्य सुनी जाएगी और आप लोगों की ये भर्तियां UPSSC से लेकर के फिर से UPPCL को दे दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे अपनी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।